ओम शांति। आज की मुरली से दिल में छपने वाली बातें क्या थी? हाँ, छप जाती है ना, कोई कोई बात दिल को छप जाती है। बाबा की मुरली की ऐसी पॉइंट आई जो मेरे दिल में आज छप गई। रोज को छप जाने, और छपने वाली कभी भूलती नहीं है, वो बार बार आप ही याद आती, जीवन भर नहीं भूलती। बाकी तो छोड़ो, उस दिन की बात तो छोड़ो, जो छप गई ना बार बार जीवन में फिर याद आती। तो आज की मुरली में सबसे बड़ी छपने वाली बात थी, बच्चे तुम बाबा को याद करते हो ना, तो बच्चे एक तो पास्ट के विक्रम विनाश होते हैं, दूसरा आगे के लिए जमा होता है, और प्रेजेंट में भी तो आनंद लेते हैं। भले बाबा ने दो बातें वर्णन की, लेकिन वास्तव में देखें सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है योग, तपस्या, बाबा को दिल से याद करना। उस वक्त ट्रिपल फायदा हो रहा होता है। हो गए खुदा ना खास्ता पूर्व जन्म में भी, इस जन्म में भी पाप कर्म ढेर हो गए, आखिर उसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अब ज्ञान मिला तो भस्म, योग अग्नि भस्म कर देगी, पर अग्नि चाहिए तेज प्रज्वलित, बाबा की याद की एकदम आहा। और दूसरा उधर फिर बाबा ने कहा, हाँ, भविष्य के लिए जितना देर योग करेंगे खूब जमा होता जा रहा है, खूब जमा होता जा रहा है। और वर्तमान तो आनंदित होता ही है, कभी बाबा के प्यार में डूबे हैं, कभी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो तीनों फायदा, कहते हैं ना, लोक सुहेले परलोक सुहेले, वो बात हो गई। पास्ट भी फायदे में जा रहा है, पास्ट का भी विनाश हल्का होता जा रहा है, वो भविष्य तो मौज जमा खूब हो ही रहा है, और वर्तमान का भी आनंद हो रहा है। एक तो दिल में ये छप जाना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ कर्म है योग। जब मौका मिले, टाइम निकले, योग में बैठ जाओ। स्पेशल चलते फिरते भी हर वक्त, मेन तो बुद्धि बैठी रहे बाबा के पास, चलते फिरते भी अभ्यास करो, पर स्पेशल भी बैठ जाओ। 3 घंटा हम जरूर कहते स्पेशल सिटिंग योग करो। अमृत वेला बाबा ने मर्यादा बनाई है बैठ के योग करने, नुमा शाम मर्यादा बनाइए, आधा घंटा मुरली से आगे पीछे, आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन, हो गया 3 घंटा। ये तो मर्यादा है। भले बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन 3 तो करो। फिर बाबा ने आज का गीता ओम नमो शिवाय, देखो सारी दुनिया, पूरे भारत के किसी जिले, किसी तहसील, किसी विलेज में भी चले जाओ तो शिवलिंग का जरूर वो मिलता है, ओम नमो शिवाय। इतना पुकारा है बाबा ने। आज कहा पतित से पावन बनाने वाले को पुकारा है, तो आके वो पतितों को पावन बनाता है। कितना बड़ा कार्य करता है, उसे कहते हैं नॉलेजफुल, फुल भरा पड़ा है। इतना ज्ञान बाबा ने हमें हजारों पॉइंट ज्ञान की दी, जो बिल्कुल कभी बुद्धि में थी नहीं। मुरलियाँ सुन सुन के हम भी बाप समान नॉलेजफुल बन गए। बाबा ने बनाया हम बच्चों को, मैं ज्ञान का सागर हूँ, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी अब बुद्धि में है। कब? सतयुग से लेके कलयुग अंत तक सब बुद्धि में, बुद्धि खुल गई है। त्रिकालदर्शी बाबा ने आके हम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बना दिया है। नहीं तो बुद्धि जामड़ी थी, बस इसी चीज़ को, वर्तमान को ही देखते रहते थे, ना भविष्य का पता था, ना भूतकाल का पता था। खुल गई है, अब सब पता है, सारी दुनिया के एक एक चीज़ का राज पता है। बाबा ने हमें ऐसा नॉलेजफुल बना दिया है। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को चित्र, गोले का चित्र, झाड़ का चित्र, इस सृष्टि चक्र का चित्र घर में लगाना चाहिए, क्योंकि लगाएंगे तो, और फिर समझान जो आवे उन्हें समझाना चाहिए। पहले तो लगाते नहीं। अधिकतर बाबा के बच्चों के घरों में जाओ, ज़्यादा शिव बाबा का लगा होगा, ज़्यादा कोई लक्ष्मी नारायण का, चलो वो तो लगने ही चाहिए। शिव बाबा तो हमारे मेन इष्ट देव। जो कहते हैं तुम्हारा इष्ट देव कौन है, बता सकोगे? मेरे यही परम पिता, परम देव, क्या देवों के देव, स्वयं परमात्मा। और लक्ष्य भी ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण। परंतु त्रिमूर्ति झाड़ गोला, इनमें ज्ञान है, इनको बाबा के बनवाए हुए,
इनको भी जरूर स्थान देना चाहिए, घर में कहीं ना कहीं लगाना चाहिए और फिर समझाना भी चाहिए। कैसे देखो ये बिल्कुल चक्कर चलते हुए अब एंड कहाँ सुई पहुंची और आगे सतयुग आने वाला है। इस चीज़ का कितना असर पड़ता है। हम भी जब शुरू में ज्ञान में चले, एक सीढ़ी पे और एक इस चक्र पे, आहा सुई यहाँ आ गई, अरे वाह बिल्कुल निकट आ गया सतयुग का तो दिल हुआ बस फिर तो सारी अपनी जिंदगी इधर झोंक देवे, समर्पित कर देवे। ये चित्रों पे तीर लगता है। बाबा की आज्ञा मान के आज ही सेंटर से लेके आओ झाड़ इसका कम से कम गोले का चित्र और वो लगाओ सृष्टि चक्र का चित्र। बाबा कहेगा मेरा आज्ञाकारी बच्चा, आज ही देखो पालन करा। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों का सर्विस का उमंग बहुत दिलाया। आज बाबा ने सेवा का उमंग दिलाया। विशाल बुद्धि बच्चे सेंटर पिछाड़ी सेंटर खोलते जाएंगे, सेंटर पिछाड़ी सेंटर खोलते जाए। कईयों को बड़ी धुन होती है, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर 4 सेंटर खोलता जाओ अब एक पंजाब का भाई मिला, वो कहने लगा मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ा, हार गया, पैसा तो अपार था, इतने हारने बाद फिर ज्ञान में चल पड़ा। मेरे को ले आए मधुबन बाबा के कमरे में। बाबा ने कहा बच्चे अब तेरे को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ये नहीं खेलना है। बाबा मैं क्या करूं फिर? बच्चे तू बाबा के सेंटर खोल, बहुत बड़ा पुण्य होगा। अच्छा बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 11 सेंटर खोलूँगा तो मुझे बता रहा था 10 सेंटर खोल चुका हूँ। एक पे 1.5 करोड़ लगा, एक पे 50 लाख, इस पे कितना लगाया, खैर 11वें की तलाश में हूँ। वाह भाई वाह, देखो बाबा कितना दुआएं देगा। और जितनी आत्माएं उनको ज्ञान योग मिला, उनको दुआएं कितनी मिलती रहेंगी। जिंदगी में सबसे बड़ा पुण्य सेंटर खोलना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। हमें पुण्य कर्म करना चाहिए, कहीं ना कहीं निमित्त बनना चाहिए। दीदियों को कह देना चाहिए 1 सेंटर खोलने के निमित्त बनना है। आप जो आज्ञा करो, जहां कहो। अच्छा हैसियत ना भी हो, अच्छा किराया ही 1 साल का हम उठाएंगे, सेंटर खोलो। 1 साल की किराया भी इतने तो फिर पैरों पे खड़ा हो जाता है सेंटर। तो सेंटर पिछाड़ी सेंटर। हम जब पानीपत आए थे, ठटेरा बाजार में छोटा सा उप सेवा केंद्र था। बहुत मुश्किल से आपके बेडरूम 10 इतना कमरा होगा, कुछ नहीं हल्दी की उसमें भी चक्की साथ लगी हो और छोटा सा कमरा 10x10 का क्लास बस, और बहुत चढ़ाई चढ़ के। और आज प्यारे बाबा ने फिर वहाँ से मॉडल टाउन शिफ्ट किया। मॉडल टाउन में हमने कहा बहन जी ये देखो इंटरनेशनल संस्था जिसको लाते हो कहते हैं सेंटर, तो मॉडल टाउन में लिया। वो फ्री मिल गया, जो आते थे ना उन्होंने ही दिया। मॉडल टाउन से फिर धीरे धीरे धुन बाबा ने एक ऐसी विशेषता दी, शुरू से हमें बड़ा शौक सेंटर खोलना सेंटर खोलना। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे ना तब भी बाबा ने एक सेंटर खुलवा दिया नीलो खेड़ी में फिर यहाँ जब खोलना तो सेंटर पिछाड़ी सेंटर, अब बाबा के 52 सेंटर हो गए। कितने 7-8 जिलों में, कुछ हरियाणा के, कुछ यूपी के जिलों में खुल गए पानीपत से ही सारे खुले। बहुत शौक रहता है सेंटर बाबा का खुलेगा, बेड़ा पार होगा, कितनी सैकड़ों आत्माएं, उधर हजारों आत्माओं का कल्याण होगा। इससे बड़ा क्या पुण्य काम हो। तो आज बाबा ने यही कहा बच्चों को ऐसा सर्विस का होना रहना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा हातम ताई की कहानी, मुंह लड़ा डाल दो ना मुख में। एक चुप 100 सुख, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो मुंह लड़ा डाल दो ना, बात खत्म, सारा झंझट खत्म तो साइलेंस में रहो बहुत साइलेंस इज गोल्ड। अधिकतर समस्याएं खत्म। हफ्ते में 1 दिन मौन जरूर रखो। दादी मंडे को रखती थी, दादी प्रकाश में। मिनिमम बोलना, बोलो ही ना, वैसे कोई बिल्कुल ना बोले तो सबसे अच्छा, नहीं तो बोल। अवस्था बनानी है, अब तो योग युक्त अवस्था बनानी है, यही तो सबसे बड़ा पुण्य है। तो मौनित्वम सर्वार्थ साधनम, मौन ही सब समस्याओं का समाधान है।
इसलिए उसको मूलहरा जरूर डालें। और फिर साथ साथ बाबा कहते हैं याद का मूलहरा, बच्चे याद में रहेंगे, यही मूलहरा, अंतर्मुखी हो जाएंगे। कम से कम बोलेंगे, जब कभी आप अनुभव में होंगे याद के, कम से कम अनुभव। तो संकल्प करना चाहिए 1 दिन सप्ताह में मौन और योग। उस दिन बहुत अटेंशन योग पे भी और मौन पे। डे शुड बी फिक्स्ड, कोई डे रखो, मंडे मौन डे। अच्छा, किसी को संडे ठीक है, बाकी दिन ऑफिस में तो बोलना पड़ता है, संडे से ही घर वालों को पता हो, स्लिप पे लिख के बात करेंगे। अच्छा, कुछ ना कर सको, चलो कुछ घंटों का रख लो, 8 घंटे का मौन, बाकी 8 घंटा कर लेना काम। अच्छा, वो भी ना कर सको, सुबह शाम नुमा शाम, उस वक्त 4-5 घंटा सुबह, 4-5 घंटा शाम को मौन जरूर रखो, बहुत फायदा रहेगा। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, बेहद का वैराग और हद का वैराग तुम्हारा तो है, बेहद का वैराग। अरे तुमने देह भी छोड़ दी, पुरानी दुनिया तो क्या, और उनका है बच्चे हद का वैराग। भले छोड़ देते हैं, परंतु जमीन जायदाद, बड़े बड़े आश्रम, अपने नाम प्रॉपर्टी सब कुछ करते हैं। अब बाबा के घर में क्या है? हाँ, बाबा के घर में क्या है? जेब खाली, विश्व का मालिक, सारे ट्रस्ट बना हुआ है, संस्था बनी हुई है, उसके ट्रस्टी हैं, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम, बस बैठे हैं एक ट्रस्टी की तरह संभालने के लिए। बाकी हमारे नाम कुछ नहीं। बाबा कहते पर्सनल नाम यहाँ मना है समर्पित भाई बहनों को, तो इसलिए पर्सनल किसी का कुछ नहीं। तो ये बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम्हारा है बेहद का वैराग। हम अपनी देह भी छोड़े बैठे हैं, हम तो हर वक्त बाबा के पास जाना है, अब घर जाना है, जाना है और फिर आना है। बस यही बाबा ने कहा, जाना और आना ये खूब अंदर में लगा रहना चाहिए। जाना और आने का खेल चलता रहे, दिन में भी घड़ी घड़ी फिर उड़ जाओ, फिर आ जाओ, फिर उड़ जाओ, बस जाना आने का प्रैक्टिस खूब करते रहो। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को रहम दिल और महादानी बनना है। खूब दान करो, ज्ञान रत्नों का दान करो कुछ, लेकिन वो कर तभी का पाएंगे जब रहम दिल, मन में भावनाएं होंगी। ये सारे विश्व की आत्माएं, इनको अभी अभी बाबा से मिला दूं, सारे विश्व की आत्माओं का कनेक्शन बाबा से जुड़वा दूं, ये है रहम दिल, ये है महादानी। बाबा कहते रहम दिल भी बनना है, महादानी भी बनना है। तो तुम बच्चों को ऐसा महादानी बाप समान बन के विश्व का कल्याण करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को जो वरदान आज बाबा ने दिया ना, क्या कि कल्याणकारी युग, ये कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल की मुरली में भी यही था, जो लाइव मुरली चली थी ना व्यक्त मधुवंश, क्या था? कोई कुछ दे लेकिन तुम दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं लो, बस देते चलो, देते चलो। कल्याणकारी युग में खुद का भी कल्याण, औरों का भी कल्याण खूब करना है। इतना दुआओं का स्टॉक भरा हुआ, दृष्टि से कल्याण, संकल्पों से कल्याण, दिल की भावनाओं से दुआएं दे के कल्याण, इन मुख से ज्ञान रत्नों के द्वारा कल्याण, अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा कल्याण, ऐसा कल्याणकारी बनना है। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। उससे क्या होगा? प्रकृति जीत बन जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने भी कल का दुआएं देंगे, सब कुछ उसमें अपना आप हो जाएगा कवर। लास्ट बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे बन, हर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे और प्यारे, इस देह से न्यारा, मैं सारथी हूँ और साक्षी हूँ, इस शरीर का सारथी, सारथी बन के इस शरीर को चला रहे हैं। न्यारे और प्यारे, जैसे न्यारे बनेंगे प्यारे तो स्वतः ही बन जाएंगे, बाबा के भी सबके भी। हाँ, कोई न्यारा होके बैठा हो, प्यारा ना बने ना, प्यारा भी बनो, बातचीत भी करनी है, ओम शांति ओम, लेकिन न्यारेपन से करनी है। न्यारे और प्यारे का बैलेंस रख के
जो ऐसी स्थिति बना के रखता है उसको बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। फिर फुल स्टॉप ऐसा लगेगा, कोई भी बात हो सेकंड में फुल स्टॉप, कोई बात हो सेकंड में फुल स्टॉप। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।